हेलो गाइस, तो आज है अपना सिग्मा फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट कोर्स का ट्यूटोरियल नंबर 3। उसके अंदर आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे HTML फाइल क्रिएट करनी है और HTML के जो मेन टैग है और बेसिक से लेके बिगनर तक सभी टैग के बारे में आज मैं आपको बताने वाला हूँ। और किस प्रकार से आप फ्रीलांसिंग करके फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट बनेंगे तो आप पैसे कमाएंगे, तो आज मैं आपको उसी के बारे में बताने वाला हूँ। अगर आपने मेरी प्लेलिस्ट एक्सेस नहीं की है तो आप जाके प्लेलिस्ट एक्सेस कीजिए और प्लेलिस्ट को सेव करके सारी वीडियो देखिए और कमेंट करिए कि कोई भी अगर इस कोर्स में कमी हो या आपको किसी चीज़ का रिप्लाई चाहिए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं और स्क्रीन पर चलते हैं। फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट कोर्स आज अपना सिग्मा फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट कोर्स का ट्यूटोरियल नंबर 3। इसके अंदर हम सीखेंगे HTML फाइल बनाना और HTML के कुछ टैग्स के बारे में, जिससे हम फुल स्टैक वेब डेवलपर बन सके और फ्रीलांसिंग करके ढेर सारे पैसे कमा सके। और किस प्रकार से ChatGPT का यूज़ भी हम करेंगे और उसको सिखाएंगे आप किस प्रकार से ChatGPT का यूज़ कब कर सकते हैं, सभी के बारे में जानकारी दूंगा। और आप जितनी भी देख सकते हैं जावास्क्रिप्ट, React.js, Node.js, HTML, CSS, MongoDB, Bootstrap, Firebase, Express, ये सभी मैं आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में सिखा दूंगा। ओके, तो हम स्क्रीन पर चलते हैं और अभी कोड करेंगे और आपको उस सभी चीज़ों के बारे में बताऊँगा। तो आज अपना ट्यूटोरियल नंबर 3 आज अपना। तो सबसे पहले फाइल क्रिएट कर लेते हैं। आज हम ट्यूटोरियल 3 के नाम से ये फाइल क्रिएट कर दी मैंने, ट्यूटोरियल 3 के नाम से। और अब इसमें हम ट्यूटोरियल 3 आज है अपना ट्यूटोरियल 3। तो ये अपन ने क्रिएट कर ली ट्यूटोरियल 3 नाम से फाइल। अब इसके अंदर हम HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट फाइल बनाएंगे। तो ये अपन ने index.html के नाम से फाइल बना ली है और ये आपको यहाँ पे दिख जाएगी। और एक हम CSS फाइल बनाते हैं style.css के नाम से, ये बना ली अपने CSS फाइल। और हम एक जावास्क्रिप्ट फाइल भी क्रिएट कर लेते हैं main.js, ये अपने जावास्क्रिप्ट फाइल क्रिएट कर ली। अभी हम चलते हैं HTML के अंदर। ये HTML का बॉयलर प्लेट कोड है, ये SPC के कोड एडिटर की तरफ से आपको सजेशन में मिलेगा। अगर ये गलती से डिलीट हो जाए तो किस प्रकार से ये करते हैं, जैसे आपको यहाँ पे लिखना है सिंपली HTML लिखो या HTML जैसे लिखो, ये HTML5 या स्निप्ट पर क्लिक करना है। जैसे आपने स्निप्ट पर क्लिक किया, ये सभी कोड आ चुका है यहाँ पे। ये देखो सभी कोड आ चुका है। ये अब जैसे हम इसके अंदर टाइटल देंगे, जैसे हमें कौन सा टाइटल, ये अपने टाइटल टैग इसके अंदर हम टाइटल देंगे। और मैंने पिछली वाली वीडियो में भी आपको बताया था इसके बारे में। HTML अपन ने फाइल क्रिएट कर ली और अभी इन टैग के बारे में आपको मैं बता देता हूँ टैग के बारे में। तो ये देखो HTML टैग इस प्रकार से आप अभी इसको कैसे ये कहाँ पे मिलेगा, अपने मोबाइल का जैसे अपन ने खोला मोबाइल, ये एक मोबाइल या टैबलेट PC किसी में भी आप कोड कर सकते हैं। अब जैसे देखो इसको बोलते हैं टैग, इस प्रकार से लिखा जाता है टैग, जो आपको मैं बता देता हूँ टैग किस प्रकार से लिखते हैं उसके बारे में। ये टाइटल टैग है अपना, ये वाला टाइटल टैग का ये ओपनिंग टैग है, ये क्लोजिंग टैग ओपनिंग में क्या अंतर है। जैसे ये मैंने एक टैग लिख दिया H1 टैग, अब ये क्लोजिंग टैग करूँगा तो जब मैं ये ऐसे लाइन होती है क्लोजिंग टैग में। और उसके बाद टाइटल टैग, हेड टैग एंड ये हेड टैग है, ये यहाँ से ये ओपनिंग टैग, ये क्लोजिंग टैग, ये टाइटल टैग का ये ओपनिंग टैग है, ये क्लोजिंग है। और ये बॉडी टैग, इसके अंदर हम सारा कोड लिखेंगे। और ये HTML का क्लोजिंग टैग है और ये HTML का ओपनिंग टैग। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। अभी हम सबसे पहले अपने H1 टैग के बारे में कल पढ़ लिया था, H1 से लेकर H6 टैग के बारे में। और अभी अपन H1 में लिख देते हैं, जैसे टाइटल डाल दिया मैंने HTML। अगर आपको बैकग्राउंड में कोई वॉइस आ रही है तो आप उसको इग्नोर करिए। फिर अभी मैंने HTML टैग के नाम से टाइटल दे दिया है। तो अभी ये टाइटल कहाँ पे शो होगा अभी आपको बताता हूँ। जैसे मैं कोड को रन करूँगा, कोड कहाँ से रन करना है उसका मैं बताइए। देखो यहाँ पे एक लोगो दे रखा है, इस पर जैसे अभी मैं क्लिक करूँगा
ये देखना ऊपर ही ऊपर लिखा हुआ आ गया HTML टैग आ गया है लिखा हुआ। तो इस प्रकार से ये मैंने टाइटल टैग के अंदर टाइटल दिया था, ये HTML टैग बॉडी टैग में लगाएंगे। ये दे सकते हैं, ये मेरे पेज का टाइटल हो चुका है कि HTML टैग्स के बारे में आज हम जानेंगे। हमने HTML फाइल क्रिएट कर ली है और अब इसके बाद अभी हेड टैग के अंदर अब हम CSS फाइल को कैसे ऐड करते हैं उसके लिए आपको लिंक दबा के ऐड दबाना है। और ये मैंने style.css फाइल भी कनेक्ट कर दी। और अब जैसे इसके अंदर हम लिखेंगे पहला h1 टैग लिख देते, जैसे मैंने लिख दिया HTML टैग्स। अब जैसे मैंने इसको रेंडर करवाया आप देख सकते हैं यहाँ पे HTML टैग्स लिखा हुआ आ चुका है। ये देख सकते हैं ये मैंने h1 टैग के अंदर लिखा था, h1 टैग मतलब हेडिंग 1। तो उसके आगे हम लिखते हैं जैसे कुछ टैग, जैसे हम उसके बाद में मैं आपको एक टैग के बारे में बताता हूँ। अभी हम जानते हैं पैराग्राफ टैग के बारे में। जैसे मैंने ये लिख दिया पैराग्राफ टैग, उसके अंदर जैसे मैं कोई रैंडम टेक्स्ट वगैरह डाल देता हूँ, जैसे मैंने ये डाल दिया। और ये देखो मैं कोड को रन करवाता हूँ तो देखो h1 टैग वो ऊपर बोल्ड में थोड़ा आ रहा है गहरा, क्योंकि हेडिंग हमेशा बोल्ड में और गहरी आएगी, गहरा कलर है। और ये देख सकते हैं सिग्मा फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट, ये मैंने पैराग्राफ थोड़ा इसको बड़ा करते हैं टेक्स्ट को, तो इसके लिए 2-3 बार ये टेक्स्ट डाल देंगे अपन। अब देख सकते हैं ये पैराग्राफ जैसे आ चुका है। ये पैराग्राफ टैग का यूज करते हैं, अगर जैसे हमें कोई पैराग्राफ लिखना होता है तो उसके लिए हम पैराग्राफ टैग का यूज कर सकते हैं। देख सकते हैं पैराग्राफ टैग को, ये है एक, ये पैराग्राफ का ओपनिंग टैग है और ये क्लोजिंग टैग है। और उसके बाद पैराग्राफ टैग के बारे में और मैं आपको बताता हूँ कि जैसे ये ऊपर वाला HTML टैग्स के नाम से टैग्स लिखा है पैराग्राफ टैग, इसको अगर हमें सेंटर में लाना तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, तो उसके लिए भी मैं आपको बताता हूँ क्या करना पड़ेगा अपने को। उसके लिए मैं यूज करूँगा यहाँ पे, अभी मैंने यहाँ पे लगा दिया स्टाइल देके मैं कर दूँगा अलाइन, टेक्स्ट अलाइन करूँगा मैं यहाँ पे, क्योंकि मुझे टेक्स्ट को सेंटर में लाना है। टेक्स्ट अलाइन जैसे मैंने किया ये मैं कर दूँगा सेंटर। अब जैसे मैंने सेंटर किया आप देख सकते हैं सेंटर में आ चुका है। पहले जो HTML टैग्स है ये यहाँ पे था, अभी यहाँ पे आ चुका है। इसका कारण क्या है अभी मैं बताता हूँ। इसका कारण है मैंने स्टाइल देखिए h1 टैग के अंदर स्टाइल दी और उसके अंदर टेक्स्ट अलाइन सेंटर कर दिया। तो इस प्रकार से मैं आपको सभी कुछ अगर आप एंड तक बने रहे तो आपको सभी चीज़ें समझ में आ जाएगी। सभी चीज़ें ऐसी समझाऊंगा कि भाई लोग आज तक आपने नहीं पढ़ी होगी, क्योंकि बिल्कुल फ्रेंडली मैं आपको जब मेरे भाई जैसा जान के आपको मैं चीज़ें लर्न करवाऊंगा, इसलिए आप बिल्कुल चिंता ना करें। अगर आपको कोई भी कमेंट आता है या कुछ भी डाउट आता है तो आप चिंता ना करें, आप मेरे से पूछ सकते हैं, मैं आपको उसका रिप्लाई दे दूंगा कभी भी। आप सिर्फ पूछिए कि भाई ये पैराग्राफ टैग क्या है, भाई ये h1 में स्टाइल कैसे आई, भाई सभी चीज़ें बताऊंगा सही। पर आपको मेरे डेली वीडियो देखने और लाइक शेयर सब्सक्राइब करने भाई। व्यूज कम आ रहे भाई, उसका कोई टेंशन नहीं लेना भाई। मैं व्यूज को मैंने सोच के भाई ये कोर्स बनाया ही नहीं था, मैंने ये फ्री में इसलिए रखा भाई। व्यूज आए नहीं आए भाई, मैं रोज़ आपके लिए डेली वीडियो लाते रहूँगा, क्योंकि भाई जो व्यक्ति पैसे नहीं दे सकते उनके लिए मैंने भाई ये फ्री कोर्स स्टार्ट किया है, सिग्मा फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट, उनको डेवलपर बनाने का। हाँ, फिर उसके बाद पैराग्राफ टैग के बारे में हम नेक्स्ट टैग के बारे में बात करेंगे। तो उसके बाद में आपको अभी मैंने इसको सेंटर में करके बता दिया। उसके बाद में आपको बताऊंगा जैसे ये सिग्मा फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट है पैराग्राफ टैग के अंदर, जैसे मैं इसके अंदर सिग्मा फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट कोर्स है, इस चीज़ को मैं जैसे अंडरलाइन करना चाहता हूँ कि ये चीज़ अंडरलाइन हो जाए तो अच्छा रहे, तो उसके लिए मैं यूज करूँगा। ये आप देख सकते हैं, इसके लिए मैं यू टैग का इस्तेमाल करूँगा। ये यू टैग यहाँ पे मैंने यू टैग का इस्तेमाल किया। अभी जैसे मैं इस कोड को रेंडर करवाऊँगा ब्राउज़र पे, आप देखिए ये देखो मैंने कोड को रेंडर करवाया। ये देखो अभी सिग्मा यहाँ से लेके और ये यहाँ तक अंडरलाइन में आ चुकी है। ये देखो सिग्मा यहाँ से लेके और यहाँ तक, क्योंकि मैंने अंडरलाइन टैग का जहाँ से देखो ये सिग्मा है इसके नीचे अंडरलाइन आ रही है और यहाँ पे फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट के नीचे अंडरलाइन आ रही है। अभी जैसे कि
पैराग्राफ है जैसे बहुत बड़ा, तो मुझे उसके अंदर किसी स्पेशल चीज़ को भाई आदमी दूसरे व्यक्ति को उसको रीड करना चाहता है, तो उसमें से जैसे मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ को पहचाना, तो उसके लिए मैं यू टैग का इस्तेमाल करूँगा, अंडरलाइन टैग का, जैसे कि उसको पता चल जाए। अभी मैंने अंडरलाइन टैग का इस्तेमाल कर लिया। अब जैसे यहाँ पे कि ये मैंने एक और लिख रखा डाउनलोड SPC एडिटर, ये जो मेरा फर्स्ट ट्यूटोरियल था उसके अंदर जैसे मैं इसको थोड़ा बोल्ड गहरा करना चाहूँगा कि जिससे ये दूसरे टेक्स्ट से बिल्कुल अलग दिखे, तो ये भी इसके लिए मैं टैग यूज करूँगा बी टैग। बी का मतलब होता है दोस्तों बोल्ड टैग का इस्तेमाल हो गया, यहाँ पे बोल्ड टैग का इस्तेमाल किया मैंने। अभी जैसे मैं इसको रन करवाता हूँ, आप देखिए क्या अंतर आता है। ये देखिए थोड़ा जूम करता हूँ, पता चल जाएगा। ये देखो डाउनलोड SPC के एडिटर, देखो ये अन्य टेक्स्ट से थोड़ा गहरा है क्योंकि मैंने बोल्ड टैग का यूज़ किया। अब जैसे किसी को पढ़ना है, जैसे अब जैसे कि वो पूरा टेक्स्ट पढ़ रहा, पर उसकी नज़र भाई एक तो ये यू टैग मैंने जो अंडरलाइन लिखा उस पर जाएगी, और ये कि डाउनलोड SPC के एडिटर पे जाएगी, क्योंकि उसको पता चल जाए अरे भाई ये इंपॉर्टेंट इसलिए बोल्ड में। तो इम्पोर्टेंट चीज़ को आप हाईलाइट करने के लिए या उसको बोल्ड में गहरी दिखाने के लिए बी टैग का इस्तेमाल करते हैं, और यू की शॉर्ट फॉर्म अंडरलाइन टैग की, और ये बोल्ड टैग। उसके बारे में बाद में मैं बताता हूँ। जैसे फ्री में शुरू किया है, इसके लिए जिसका जैसे मैं फ़ॉन्ट साइज़ चेंज करना चाहता हूँ कि थोड़ा ये भी अलग फ़ॉन्ट साइज़ में दिखे, तो उसके लिए मैं यूज करूँगा यहाँ पे आई टैग। आई टैग का मतलब है यहाँ पे इटालिक टैग, जैसे अभी मैंने आई टैग यहाँ पे लिख दिया है। अब जैसे मैं इसको रन करवाता हूँ, अभी आप देखना, जूम करता हूँ, ये देखो अंतर आ गया। फ्री में शुरू किया है भाई लोग, जो ये दिख रहा है ये बिल्कुल ये दिख रहा है, ये फ्री में शुरू किया। ये टेक्स्ट बिल्कुल अलग है दूसरे टेक्स्ट से, ये टेक्स्ट बिल्कुल अलग है, फ्री में शुरू किया, क्योंकि ये इटालिक मतलब फ़ॉन्ट साइज़ है इसकी, वो आगे मैं आपको CSS में बताऊंगा। पर अभी मैं बेसिक से लेके बिगनर तक मैं आपको फुल प्रो बनाना चाहता हूँ कि जिससे आप फ्रीलांसिंग कर सके और फुल पैसे कमा सके, इसलिए मैं आपको बेसिक से बता रहा हूँ, वरना अभी मैं नहीं बताता आपको, मैं कुछ 2-3 टैग बता देता, और इसलिए मैं व्यूज़ के लिए व्यूज़ भी कमाए तो भी कोई बात नहीं, मैं कंसिस्टेंसी रखिए, आपको डिसिप्लिन के साथ वीडियो डालता रहूँगा और आपको फुल स्टैक वेब डेवलपर बना के मानूंगा, ठीक है। अब जैसे हमने बोल्ड टैग का यूज़ किया, यहाँ पे थोड़ा रिवाइज कर देता हूँ। जैसे यहाँ पे अपन ने यूज़ किया था पैराग्राफ टैग का, ये देखो क्लोजिंग है, और ये है यहाँ पे अपन ने बोल्ड टैग का, ये इटालिक टैग, और ये अंडरलाइन टैग का इस्तेमाल किया अपन ने यहाँ पे। और उसके बाद और नेक्स्ट टैग और उसके बाद मैं आपको टैग वगैरह सिखाने वाला हूँ। अगले टैग के अंदर चलते हैं। अगर इनमें कोई आपको डाउट आ रहा है इन टैग के बारे में, किसी टैग के बारे में या किसी चीज़ के बारे में, आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको बता दूंगा। अभी मैं आपको बताने वाला हूँ एंकर टैग के बारे में। जैसे भी एंकर टैग के लिए मैं यहाँ पे एक ए लिखूँगा और एमेट। अब जैसे भाई इस कोड एडिटर का इसलिए कोड करने का फ़ायदा, भाई कोड आप नोटपैड में भी कर सकते हैं, पर नोटपैड में भाई एमेट नहीं आता, उससे सभी चीज़ें अपने को लिखनी पड़ती है, इसमें भाई टाइम भी बच जाता है। अभी जैसे मैंने ए लिखा, एमेट पे क्लिक किया, एंकर टैग आचार्य में भाई अब हम किसी का लिंक लगा देंगे। जैसे भाई हमने यूट्यूब गूगल किसी का भी लगाना है, तभी हम लिंक लगाएंगे। अभी मैं यहाँ पे लगाने वाला हूँ गूगल का। जैसे मैं गूगल का लिंक लगा देता हूँ, आप यूट्यूब वगैरह किसी का भी लगा सकते हैं। उसके लिए मैं लगा HTTPS, उसके बाद डॉट लगा के स्लैश लगा देता हूँ और लिखता हूँ www.google.com। जैसे मैंने लिख दिया ये, अभी हम इसको ब्राउज़र पे रेंडर करवाएंगे। अब हम इसके बीच में टाइटल डालेंगे, जैसे मैंने लिख दिया क्लिक मी। अब जैसे मैंने क्लिक में लिखा और देखो मैं ब्राउज़र पे रेंडर करवा रहा हूँ। कहाँ से करवा रहा हूँ, यहाँ पे कॉर्नर पे बटन है, इस पर जैसे मैं क्लिक करूँगा, ये आप देख सकते हैं। अभी जूम करके बताता हूँ, मैंने यहाँ पे आ गया क्लिक में। अब जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, आप देखिए, ये देखो जैसे मैंने क्लिक किया भाई गूगल खुल चुका है। भाई इस पर देखो हम सर्च वगैरह कर सकते हैं इस प्रकार से, भाई देख सकते हैं इस प्रकार से। इसकी जगह भाई आप यूट्यूब का भी लगा सकते हैं। जैसे भी भाई हम गूगल की जगह की हम यूट्यूब का लगाना चाहिए, तो अपन यूट्यूब लिख दिया और इसके अंदर भी मैंने क्लिक में लिख दिया। तो इस प्रकार से अगर हम एक और गूगल और यूट्यूब का एक और बनाना चाहिए अलग अलग, तो उसके लिए बना सकते हैं। इसको आपको टैग इसको लिख के इमेज पे क्लिक करना आ चुका है इस प्रकार से। अब देखिए अपन लिखते हैं
ये देखो दोस्तों, इस प्रकार HTTPS और मैं ये लिख दूंगा 2 स्लैश लगा के www.youtube का मैंने भी ऊपर लिख दिया। चलो यहाँ पे गूगल का लिख देते हैं google.com। जैसे मैंने लिखा और यहाँ पे क्लिक में की जगह लिख देता हूँ मैं यूट्यूब का टेक्स्ट डाल देते हैं, उससे पता चल जाएगा कि लिंक किसकी है। यूट्यूब क्लिक मी। देखो भाई लोगों, मैंने यहाँ पे लिख दिया। यहाँ पे लिखता हूँ गूगल क्लिक मी। यहाँ पे मैंने लिख दिया। अब देखो दोनों को मैं यहाँ पे ब्राउज़र पे रन करवाता हूँ। थोड़ा ये दोनों एक साथ आ रहे हैं, इनको मैं नीचे लाने के लिए ये देखो नीचे लाने के लिए मैं इस्तेमाल करूँगा BR टैग। BR टैग का मतलब होता है भाई लोगों ब्रेक टैग। इस प्रकार से आप यूज कर सकते हैं BR टैग का। और एंकर टैग का किस प्रकार से ए लगाया और एमेट आ जाएगा, नहीं भी आई तो HREF जैसे आप लिखेंगे यहाँ पे खाली लिंक के लिए आ जाएगा स्पेस। इसमें आप यूट्यूब, इंस्टाग्राम, आपका जो ऐप है, वेबसाइट वगैरह किसी की भी लिंक लगा सकते हैं। और फिर ये रही है ओपनिंग है और ये एंकर टैग का क्लोजिंग है। और उस प्रकार से अभी मैंने यहाँ पे बीच में टेक्स्ट लिख दिया है गूगल यूट्यूब का, जिसकी भी आपकी वेबसाइट का आप लगा रहे हैं। अभी मैंने देखो ये BR टैग का इस्तेमाल करते ही अगर पहले ये दोनों एक साथ थे यहाँ पे अभी देखो ये नीचे आ चुका है। अभी जैसे हम क्लिक करते हैं इस पर, जैसे अपन गूगल पे क्लिक करते हैं देखो गूगल आ चुका है। यूट्यूब पे क्लिक करेंगे यूट्यूब आ जाएगा। ये देखो जैसे मैंने यूट्यूब पे क्लिक किया यूट्यूब आ चुका है। अब जैसे यहाँ पे मैंने सर्च करते हैं हम, जैसे अपना चैनल सर्च कर देते हैं हम, अपना चैनल भी आ जाएगा। तो आप सब्सक्राइब कर दीजिए अगर मज़ा आ रहा है पढ़ने में। तो ये देखो इतने टैग के बारे में मैंने बता दिया। अब जैसे एक मैं बताऊंगा आपको और इमेज टैग के बारे में। जैसे इमेज टैग के लिए मैंने शॉर्ट फॉर्म यूज किया IMG। और उसके लिए देखो ये इसमें भी आल्ट वगैरह से को इमेज का यूज करने से सभी चीज़ आ चुकी है इमेज टैग का। और SRC के अंदर मैं लगा दूंगा। यहाँ पे मेरे पास इमेज है, नहीं होगी तो हम इंपोर्ट कर लेंगे। अभी इंपोर्ट करते हैं अपन इमेज को। इंपोर्ट इमेज करते हैं एक इमेज को। जैसे इसके लिए अपन ये वाली कर लेते हैं, इसका नेम थोड़ा चेंज कर देंगे अपन, tutorial.jpg के नाम से ये इमेज सेव हो चुकी है अपनी। हम जैसे अपन इसको यहाँ पे इसका SRC मतलब सोर्स इसका नेम डालेंगे, जैसे tutorial.jpg। हम देखें ये अपने इमेज, अब देखिए रन करवाते हैं हमें भी क्या होता है। इमेज का लोगो आ चुका है पर इमेज नहीं दिख रही, उसका क्या कारण अभी देखते हैं अपन। अभी हम इमेज का जो मैंने सोर्स डाला था उसमें अपने इमेज रेंडर नहीं कर रही थी ब्राउज़र पे। अभी मैंने अच्छे से डाल दिया है, उसका भी मैं कारण बताऊंगा क्यों नहीं कर रही थी इमेज रेंडर। अभी देखो जैसे मैं इमेज को रेंडर करवाऊंगा, यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे क्लिक करूँगा और जैसे मैं क्लिक करूँगा आप देख सकते हैं इमेज आ चुकी है। पर ये इमेज सही नहीं आ रही, उसके लिए इमेज की प्रॉपर्टी होती है हाइट विड्थ। हाइट जैसे मैंने लगा दी यहाँ पे 100 पिक्सल। देखो 100 पिक्सल की मेरी इमेज हो जाएगी। थोड़ी बड़ी करने के लिए मैं इसको दे देता हूँ 400 पिक्सल। ये 400 पिक्सल दे दी। और एक होती है विड्थ का हाइट का मतलब होता है ऊंचाई, विड्थ का मतलब होता है चौड़ाई। चौड़ाई को मैंने दे दिया जैसे 400 पिक्सल हम चौड़ाई मान लेते हैं। जैसे मैंने चौड़ाई दिया आप देख सकते हैं पर मेरी इमेज का रेशो बिगड़ चुका है। इसलिए अगर आप जब भी यूज करें एक प्रॉपर्टी का यूज करें, या तो हाइट का यूज करें या विड्थ का यूज करें। अब जैसे अगर आप विड्थ का यूज कर देंगे तो भी बढ़िया है अगर, और इसकी जगह आप हाइट प्रॉपर्टी का यूज कर देंगे तो भी इमेज अपनी बढ़िया हो जाएगी। तो इस प्रकार से मैंने आपको इमेज वगैरह, और पहले वो इमेज नहीं आ रही थी उसका कारण मैं बताऊँ। अपन ट्यूटोरियल 3 के अंदर index.html के अंदर कोड कर रहे थे, तो उसके अंदर क्या हुआ कि जो अगर हम इमेज इंपोर्ट कर रहे थे, यहाँ से 3 डॉट पे क्लिक करके इंपोर्ट फाइल पे वो इमेज आ रही थी यहाँ पे बाहर ये, और अपन कोड कर रहे थे ट्यूटोरियल 3 के अंदर, तो इसलिए वो इमेज नहीं आ रही थी। अब जैसे मैंने ये index.html फाइल के अंदर किया तो ये देख सकते हैं इमेज यहाँ पे दिख चुकी है। तो आज अपन ने, अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आया या डाउट हो तो आप मेरे कमेंट कर दीजिए, मैं आपको सभी को बता दूंगा। आज हमने क्या क्या पढ़ा उसका जल्दी से क्विक रिविजन कर लेते अपन। ये मैंने आपको बता दिया HTML टैग ओपनिंग, ये हेड है ओपनिंग टैग,
ये मेटा टैग है, ये टाइटल टैग। इसके अंदर हमने जो टाइटल डाला हुआ है अपने आगे वहाँ पे दिखा रहा है ब्राउज़र पे। ये मैंने CSS फाइल ऐड की। ये है हेड टैग का क्लोजिंग टैग। ये बॉडी टैग जिसके अंदर हम सभी कोड लिखा अपन ने। ये H1 टैग, इसके अंदर H1 टैग को अपने सेंटर में लाने के लिए स्टाइल के अंदर टेक्स्ट अलाइन सेंटर दिया। और ये क्लोजिंग टैग, ये पैराग्राफ टैग और ये अंडरलाइन टैग है। उसके बाद में और मैं आपको दिखाता हूँ, ये भी अंडरलाइन टैग का क्लोजिंग है। ये ओपनिंग था। ये बोल्ड टैग, ये बोल्ड का क्लोजिंग। ये इटालिक, जिससे टेक्स्ट इटालिक हो गया, ये क्लोजिंग टैग। ये एंकर टैग जिसके अंदर HRF के अंदर अपने को लिंक का सोर्स लगाना होता है, जैसे मैंने लगा दिया है। जैसे ये टाइटल इसके बीच में मैंने लिख दिया, एंकर टैग के बीच में यूट्यूब क्लिक में ये आ गया यहाँ पे। फिर एंकर टैग के अंदर एक में गूगल डाला। और ये लास्ट में अपन ने सीखा इमेज टैग। उसके अंदर सोर्स के अंदर अपने इमेज का टाइटल डाला और हाइट और विड्थ प्रॉपर्टी को सीखा। और एल्ट के अंदर हम जो चीज़ लिखते हैं, अगर हमारी किसी कारणवश ब्राउज़र या सर्वर की वजह से, अगर आपको बता दूं जैसे अभी यहाँ पे इमेज रन नहीं होगी तो यहाँ पे दिखा देगा कि अच्छा इसके अंदर की इमेज किस रिलेटेड। जैसे इमेज के अंदर मैं आपको यहाँ पे लिख देता हूँ सिग्मा वेब डेवलपमेंट इमेज। अगर किसी व्यक्ति को इमेज ना भी दिखेगी तो भी समझ जाएगा अच्छा सिग्मा वेब डेवलपमेंट की इमेज है, तो उसको पता चल जाएगा। इसके लिए अपन आल्ट का यूज करते हैं। तो मैंने आपको अच्छे से सभी चीज़ समझा दिया, इसलिए आप इतनी मेहनत के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट कर दीजिए। नेक्स्ट वीडियो भी जल्दी लाने वाले अपन, और लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। ओके, तब तक टेक केयर, धन्यवाद।